यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ऑन रोटरी क्लाइन। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, मैकेनिकल किलन मॉनिटरिंग सिस्टम। जो हमारा मैकेनिकल किलन मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो उसकी मैकेनिकल जो किलन की जो कंडीशन मॉनिटरिंग है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट है रोलर शाफ्ट बेंडिंग मेजरमेंट। जो हमारा रोलर शाफ्ट है उसका बेंडिंग मेजरमेंट हम चेक करेंगे। रोलर जो हमारा फर्स्ट सेंसर हमको दिखाया गया है वो ये वाला रोलर शाफ्ट बेंडिंग। इसका एक ट्रिक होता है, ये कहाँ पे पोजिशन आपको देख रहे हैं कि रोलर के बॉटम में लगा हुआ है, बट ये आपको किस जगह पे रहेगा, क्यों, उसका इम्पोर्टेंस है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ एक चीज। इसमें क्या है, सपोज ये जो लगाया हुआ सेंसर, तो इसमें किलन की रोटेशन डायरेक्शन इस तरह है, यानी कि आपका किलन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, क्यों इधर लगाया और उस रोलर की तरफ क्यों नहीं है? ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा जब इधर घूमेगी तो मटेरियल ये साइड में ही लिफ्ट करेगा। जो हमारा किलन मटेरियल ये साइड में ही लिफ्ट करेगा, यानी कि जो इम्पैक्ट है मटेरियल का इम्पैक्ट वो इसी रोलर पे आएगा। अगर सपोज यहाँ पे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होती, रोटेशन में अपोजिट रोटेशन में होती और इसी में सेंसर है, तो क्या मटेरियल का इम्पैक्ट यहाँ आता, तो मटेरियल की वजह से आपका बेंडिंग ज़्यादा शो होता। जो आपका बेंड हो रहा है वो उसका उस पर जो फटीक फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लगता, तो उसकी वजह से आपका बेंडिंग ज़्यादा शो करता। तो हमको एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट रीडिंग के लिए उसको हमेशा रोटेशन की डायरेक्शन में, रोटेशन वाले रोलर के नीचे नहीं लगाना, उसके अपोजिट वाले रोलर के नीचे इसको लगाया जाता है। आप अपनी किलन में चेक करिए, आपको ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे मिलेगा और इसकी रीडिंग होती है ±1.5 mm। इससे ज़्यादा है तो आपका रोलर का शाफ्ट टूटने का खतरा है। सेकंड है रोटेशनल इंक्लिनेशन। जो रोटेशन है उसका इंक्लिनेशन चेक करने के लिए। रिलेटिव मोमेंट ऑफ टायर्स। जो हमारा रोटेटिंग किलन है उसका इंक्लिनेशन चेक करने के लिए रिलेटिव मोमेंट, जिसको हम क्रीप बोलते हैं और माइग्रेशन भी बोलते हैं, वो सब यही चीज़ है, रिलेटिव मोमेंट ऑफ टायर। एक्चुअल किलन पोजीशन। जो किलन का एक्चुअल पोजीशन है, जो हम क्या है, अप व्हील और डाउन व्हील के लिए किलन को एडजस्ट करते हैं, रोलर का एक ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड बीरिंग को अप डाउन ऐसे हम करते हैं, तो उसकी वजह से इंक्लिनेशन देते हैं। तो वो एक थंब रूल होता है, उसको हमारा फिंगर है उसको मोड़ के अपनी तरफ करते हैं, अंगूठा उसको अप डायरेक्शन को शो करेगा। वो जो फिंगर बेंडिंग फिंगर है हमारा, उसका रोलर का रोटेशन को शो करेगा। उस सब जो है वो एक ईजी चीज़ है, बट उसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा सेंसर लगा हुआ है। जो हमारा रोलर शाफ्ट बेंडिंग का सेंसर ये लगा हुआ है, ठीक है। और ये सेकंड है रोटेशनल इंक्रीमेंट, मतलब हमारा किनल का आरपीएम है उसको शो करने के लिए ये सेंसर लगा हुआ है। ये हमेशा आपका रोटेशन को सेंस करेगा। ये हमारा क्रीप को करेगा। क्या है, किलन का आरपीएम यहाँ दिखाया गया है और आपका टायर का आरपीएम यहाँ पे रहेगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसकी वजह से हमारे को वो हमारा क्रिप शो करेगा, रिलेटिव मोमेंट ऑफ टायर जिसको बोलेंगे क्रिप। और एक्चुअल किलन पोजीशन, जो हमारा किलन का एक्सिस है उसका पोजीशन, यानी कि वो अप पे है डाउन पे है, वो मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम है ये सब जो हमारा, ये देखो आप, मटेरियल का फ्लो ये दिखाया गया है और रोटेशन इसमें किलन का नहीं दिखाया गया है। मटेरियल का फ्लो के अपोजिट में ये आपका रोलर शाफ्ट बेंडिंग के सेंसर लगे हुए हैं। ये किलन का एक्चुअल पोजीशन, अप और डाउन का पोजीशन लगाया हुआ है। इसके हिसाब से आपका आप देखेंगे तो हाइड्रोलिक थ्रस्टर होता है, वो डाउन जाएगा तो थ्रस्टर ऑन होके आप करेगा, वो सारी उसकी चीज़ें हैं। रिलेटिव टायर मोमेंट मेजरमेंट, जो हमारा उसका क्रीप जिसको बोलते हैं, क्रीप माइग्रेशन, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे, वो मेजरमेंट करने के लिए है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे। जो एमकेएम सेंसर इंस्टॉलेशन, जो सेंसर है उनको इंस्टॉलेशन का एक्चुअल पिक्स आपको, ये जो उसका रोलर शाफ्ट बेंडिंग का सेंसर लगाया हुआ है,
आपका रिलेटिव मोमेंट का सेंसर लगाया हुआ है, ये टायर के वहाँ पे है। ये आपका एक्चुअल पोजीशन का सेंसर है। इसमें एलवीडीटी होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी यानी कि जितना वो अप जा रहा है तो उसकी एक लेंथ को वो मेजर करके शो करेगा, कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, उसके हिसाब से हम उसको चेक करते हैं। क्लियरेंस स्पीड सेंसर, ये वाला क्लियरेंस स्पीड सेंसर है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये सारे सेंसर कैसे काम करते हैं उसका एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है। उसका एक ब्लॉक जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन E&I पार्ट है वो दिखाया गया है, वो हम उसको हम जान सकते हैं, बट बेसिक है उसको कुछ। ये आपका SD कार्ड रीडर है, टर्मिनल उसमें हमारा मेमोरी कार्ड है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है मेजरिंग व्हील। मेजरिंग व्हील क्या करता है, मेजरिंग व्हील इज ए मेजरमेंट टूल, जो कि एक मेजरमेंट टूल है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये टायर के ऊपर लगाया है, विच मेजर द डायमीटर ऑफ स्लो रोटेटिंग सिलेंडर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी कि रनिंग में इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो पूरा सरकमफ्रेंस को कवर करेगा, पूरा रोटेट करेगा, तो ये पूरा व्हील भी उसके हिसाब से रोटेट करेगा, तो उससे उसका डायमीटर कितना वो ट्रैवल किया है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट रोलर और टायर्स ऑन द रोलर्स और ड्रायर्स, जो टायर है उसका ड्रायर है, किलन है उसके उसमें करते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर टिपिकली सब्जेक्टेड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ वियर एंड हैव टू री-मशीन्ड और रिप्लेस आफ्टर सम टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है कि वियर को मेजरमेंट करता है, और जिससे कि हम उसको री-मशीन्ड बोल करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हम प्लान कर सकते हैं, उसके लिए इसको मेजरमेंट किया जाता है। इन ऑर्डर कीप द किलन और ड्रायर एक्सिस अलाइंड, यानी जो हम हॉट अलाइनमेंट बोलते हैं, वो ये सब जो कंडीशन मॉनिटरिंग है उन सबको कंसिडर करके उसका हॉट अलाइनमेंट किया जाता है। इट इज इसेंशियल टू नाउ द चेंज ऑफ द डायमीटर एंड टू कंपेंसेट देम बाय एडजस्टिंग द रोलर पोजिशन। उसको एक्सिस को अलाइन करने के लिए उसको जो हमारा रोलर है उसको एडजस्ट करके अंदर बाहर, जो मैं बता रहा था थंब रूल है, उससे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये इस टाइप का इसका डायग्राम, इसकी टूल्स है पूरा, ये इसमें दिया गया है। और ये इसका एक पूरा दिया मेजरिंग व्हील है, ये टायर है, और इसमें मैग्नेटिक स्विच है, फ्लैग है जो स्प्रिंग लोडेड है, और इसका पूरा एक जो टूल्स है उसका पूरा बायोग्राफी यहाँ दिया गया, उसका बेस से लेके पूरा कि इसमें कैसे क्या चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये कैसे मेजर कर रहे हैं इसको, ये इसने साइड से कितना जगह कितने पे इसने मेजर किया है वो सब हमको लेना है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को नहीं पता करेंगे तो हमको नहीं मालूम कि किस पोजीशन पे हमारा कितना आया है, किस पोजीशन पे कितना आया है उसको पता करने के लिए वो क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में 3 फोटोज दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, सेंटर में से कॉनकेव बन गया है, रोलर में कॉनकेव बन गया है, और ये क्या है साइड में टेपर हो गया है, ये दोनों साइड से अप पे और सेंटर में बैठ गया है। ये सारी इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ये इस टाइप से हो, टेपर हो, ये इसमें ये वाला गैप आए, वो अपोजिट भी हो सकता है। ये सारे 3-4 पोजीशन है। ये सारे क्यों होते हैं, वियर होने की वजह से होते हैं। और ये किलन है, इसकी वजह से क्या है, किलन एक ही साइड में चलता रहेगा, किलन न तो अप डाउन मूवमेंट होगा और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो उन सब के लिए इसको मेजरमेंट किया जाता है। और इसकी ज़्यादा वियर हो गया, इसको फिर क्या करेंगे, मशीन करके स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में क्या है, उसका हम वियर रेट कितना है वो चेक करके उसका जो भी रिप्लेसमेंट है, जो रिकमेंडेशन है, जैसे कि थाइसन ग्रुप का किलन है, थाइसन ग्रुप वाला, FLS का FLS, जो भी OEM है उसका रिकमेंडेशन के हिसाब से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रोटरी इंक्लिनोमीटर, जो हमारा किलन है उसका इंक्लिनेशन चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रोटरी इंक्लिनोमीटर इज ए मेजरमेंट टूल, ये एक मेजरमेंट टूल विच मेजर द एक्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ द स्लो रोटेटिंग पार्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन। जो स्लो रोटेटिंग क्यों बोलते हैं इसको, इसका RPM मैक्सिमम 4 to 5 RPM से ज़्यादा किलन को कभी भी नहीं चलाते हैं, इसके लिए इसको स्लो रोटेटिंग पार्ट्स बोलते हैं। इट मेजर डेविएशन इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ हाई एक्यूरेसी एंड विच मेक्स द अलाइनमेंट वर्क मच इजियर।
ये क्या है कि इसका वर्टिकल के साथ में इसका अलाइनमेंट चेक करता है, हाई एक्यूरेसी। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए वाटर लेवल और स्लो रोटेटिंग पार्ट्स। इसको वाटर लेवल के रूप में, स्लो रोटेटिंग पार्ट्स के रूप में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये इसका इंक्लिनोमीटर का एक छोटा सा जो पेटी बॉक्स आएगा उसका ये है। इंक्लिनोमीटर शाफ्ट मेजर सपोर्ट रोलर एट द शाफ्ट सेंटर। जो हमारा सपोर्ट रोलर है उसको लिए भी मेजरमेंट किया जाता है इससे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपका रीडिंग देगा। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये क्या है, जो रोलर, ये हमारा रोलर है उसके शाफ्ट के सेंटर में हम रख के भी हम स्क्रू चेक कर सकते हैं, और ये आपका रोलर के साइड में रख के भी इसका स्क्रू कितना है वो चेक कर सकते हैं। क्या है हमारा जो हम स्क्रूइंग रखते हैं उसी के हिसाब से हमारा किलन का अप और डाउन मोमेंट डिसाइड रहता है। हम अगर उसको थोड़ा सा भी मिसमैच है तो वो आपका किलन प्रॉपर अप एंड डाउन नहीं होता है। इसमें क्या हम मेजरमेंट दिखाया गया है हमारे को, इसमें मेजर्ड वैल्यू दिखाई गई। देखिए गर्ज गियर 41.7 mm पर मीटर, 1 मीटर पे जो इसका टोटल लेंथ है उसके हिसाब से इसमें दिया गया है। टायर कितना है 40.5, रोलर ये आपका पिनियन 0.4 mm पर मीटर है। तो उसकी आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करना चाहता हूं जिनके आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन तो जो हमारा सपोर्टिंग रोलर है उसका मटेरियल क्या होता है। किलन का तो क्या है बॉयलर स्टील बोल सकते हैं। इसमें बीरिंग है उसको अल्ट्रा बोन्ड या वाइट मेटल बीरिंग बोल सकते हैं। हमारा जो गर्द गियर है उसका फोर्ज्ड स्टील बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारा टायर का क्या मटेरियल है, टायर और रोलर का। उसके ऊपर आप मेरे को कमेंट करके बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की जो हमने ये इसका जो इंक्लिनेशन चेक किया है उसका मेजर्ड वैल्यू हमने दिखाया है, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मालूम है तो नहीं है तो भी आप कमेंट करिए, हम उसको आपको रिप्लाई देंगे। किलन शेल लेजर ये क्या होता है। किलन शेल लेजर मेजरमेंट टूल है which measure the deformation in terms of roundness, straightness, eccentricity in shell of kiln, rotary kiln and drying operation during operation. It measures continuously the distance of the shell and record the deviations. The tools is placed in various position along the kiln. इस tools को kiln के along the position में बहुत जगह पे रखा जाता है। Evaluation the shape of the kiln shell is displayed in the line and radar chart as the well in 3D। ये 3D में इसको दिखाया जाता है। ये इसका एक ये इस टाइप से इसका ट्राइपॉड रहेगा, उसमें ये सेंसर है फिक्स होगा, ये इसका रोटेशन ट्रिगर है, इन सबको फिक्स करते हैं। इस टाइप से पूरा अलोंग द लेंथ में आपको लगाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए। हम जो है अभी क्या है रोटेशन ट्रिगर synchronize the kiln shell laser with the kiln rotation. It is attached to the girth gear and provides continuous the rotation position of the kiln via Bluetooth to the computer। हमने इन रोटेशनल के लिए हमने एक सेंसर दिखाया था जो उसमें सेंसर करके उसका रोटेशन देखने के लिए ये ब्लूटूथ वाला भी हम गर्थ गियर में लगा सकते हैं। इससे भी हम उसका रोटेशन चेक कर सकते हैं। ये रोटेशन का इसका पूरा दिखाया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट अभी से मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने की। धन्यवाद।